हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एक गुड न्यूज़ से, जो कि कावेरी इंजन को लेकर आई है। रशिया टुडे ने आज अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करवा दिया है कि भारत का जो स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन प्रोग्राम है, जो कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है, अब ये कावेरी इंजन ऑफिशियली इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए क्लियरेंस को प्राप्त कर चुका है। जी हाँ, रूसी मीडिया एजेंसी रशिया टुडे ने कंफर्म कर दिया है कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट टेस्टिंग की मंजूरी दे दी गई है, और यह भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि भारत अपने इस एरो इंजन को घातक यूकैप प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना चाहता है, और यही इंजन घातक यूकैप को पावर करेगा। उन्होंने कहा कि अब ड्राई कावेरी इंजन अपने दहाड़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको याद दिला दें कि रूस के टेस्टिंग फैसिलिटी में इसको टेस्ट किया जा रहा था, जहां पर एक विशेष तौर पर मॉडिफाई किया गया IL-76 टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट इस इंजन को टेस्ट कर रहा था, और अब रूस ने कंफर्मेशन दे दी है कि ये इंजन अपने इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है। आपको याद दिला दें कि कावेरी इंजन अपने सर्टिफिकेशन से, अगर हम पहले की रिपोर्ट्स की बात माने, तो काफ़ी नज़दीक था, और उस समय GTRE के वैज्ञानिकों ने कहा था कि सिर्फ 25 घंटे की आसपास टेस्टिंग बाकी है, उसके बाद जो क्लियरेंस है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम लोग इस समय फंड कावेरी इंजन को काफ़ी ट्रेंड करवा रहे थे, और हमें अच्छे से पता है कि आत्मनिर्भरता का जो रास्ता जाता है वो कावेरी इंजन के पास से ही जाता है। जब तक हम एक स्वदेशी इंजन विकसित नहीं कर लेते, हम आत्मनिर्भरता को इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार का जनरल इलेक्ट्रिक का रवैया रहा है, उसके बाद से लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोष भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन देर से ही सही, पर अब कावेरी इंजन को फ्लाइट टेस्टिंग की क्लियरेंस मिल चुकी है। अब देखना यह है कि भारत आगे का रोड मैप कैसे बनाता है, और कब तक ये इंजन हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिलता है, क्योंकि GTRE ने कंफर्म कर दिया है कि सर्टिफिकेशन के तुरंत बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी, जो कि 90 किलोटन से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा, और वो क्रमशः तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को पावर करने के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने हमारी जो उम्मीदें हैं कावेरी इंजन के साथ, उसको और मजबूत कर दिया है, और हम यही आशा करते हैं कि आगे का जो मार्ग है वो सुगम हो, और जिस उम्मीद को हम लोग सदियों से नहीं कह सकते, सालों से देख रहे हैं, उस उम्मीद को अब GTRE पूरा करती नजर भी आ रही है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चाइना और पाकिस्तान का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने आया था, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से जो राफेल फाइटर्स हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करी थी, और उन्होंने एक फेक क्लेम किया था कि भारत ने अपने 3 से ज़्यादा जो राफेल फाइटर्स हैं उनको गंवाए हैं। खैर, उनके पास इसके सबूत के नाम पर एक ढेला भी नहीं है, ना कोई सैटेलाइट इमेज है, ना कोई रेडार डेटा उन्होंने पेश किया, जबकि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन की पूरी कैंपेन ही चला दी, और उन्होंने ये तक दावा किया कि राफेल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं वो अपने राफेल के डील को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन आज उनके मुंह पर डसाल्ट एविएशन ने भिगो के जूता मारा है, और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, अपने दूसरे प्रोपेगेंडा की तरह ही। डसाल्ट एविएशन ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि न सिर्फ इंडोनेशिया को पहले राफेल की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में होने वाली है, बल्कि बहुत जल्दी डसाल्ट एविएशन और इंडोनेशिया के बीच में जो एडिशनल राफेल के बैच है, इनकी डील भी फाइनलाइज होनी है। उन्होंने कहा कि हम इंडोनेशिया के इंटेंट का स्वागत करते हैं, जहां पर उन्होंने एडिशनल बैच जो है राफेल के, उनको खरीदने की इच्छा जताई है, और बहुत जल्दी जो एरिक ट्रैपियर हैं, चेयरमैन और CEO डसाल्ट एविएशन, इनके साथ जो डील है ये फाइनलाइज होने वाली है इंडोनेशिया की। यानी डसाल्ट एविएशन ने ट्वीट के माध्यम से जो अभी अंतिम यात्रा है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की, उसको निकाल दी है। और अभी आप देखते जाइए, एक एक करके पाकिस्तान अपने जो दावे हैं उनके लिए दुनिया भर में नंगा होता रहेगा। क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ऑपरेट करता है, इतने लॉन्गेस्ट किल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट किल कर लिया है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सैटेलाइट इमेजेस और जो डिब्रिश मिले हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इस चीज़ का दावा पुख्ता कर रहे हैं। दरअसल आपको याद दिला दें कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तकरीबन 314 किलोमीटर अंदर एक साप 2000 एवैक्स को मार गिराया है, और जिस लोकेशन पर इसका मलबा मिला है, यह लोकेशन वही है जहां पर S-400 की 40N6 मिसाइल का मलबा भी मिला था। यानी अनऑफिशियली हम अभी ये कह सकते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक का जो लॉन्गेस्ट किल रिकॉर्ड है वो दर्ज करवा लिया है। आप सबको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई ये रिपोर्ट सामने आई थी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और मीडिया की, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल का मलबा है पाकिस्तान के 300 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर मिला था, और उस दौरान ये माना गया था
कि जो एयरक्राफ्ट मिसाइल का मलबा मिला था वो एक्सप्लोडेड था, यानी कि उसने जो भी टारगेट उस पर लॉक किया गया था उसको तबाह कर दिया था। तो अब तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं जहां पर पता चल रहा है कि 40N6 मिसाइल ने अपना काम बाखूबी किया है और उसने पाकिस्तानी जो एवैक्स हैं इनको निशाना बनाया है। यानी पाकिस्तान को अब ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके दौरान अपने जो मल्टीपल एवैक्स हैं वो गंवा दिए हैं। और अभी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने दबाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन अब वो सबके सामने आ चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने फाइनली ये बता दिया है कि जो F404 इंजन है इनकी जो डिलीवरी का नया टाइमलाइन है वो क्या होने वाला है और कब से ये इंजन भारत को डिलीवर किए जाने हैं। रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक जिसने अभी हाल ही में क्लियर किया था कि ये जो रिवाइज टाइमलाइन है वो सामने रखी जा सकती हैं F404 के डिलीवरी की। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि अभी वो 12 इंजन को इस वर्ष तक डिलीवर करेंगे। तो अब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो अगला इंजन भारत को मिलने वाला है अब वो जुलाई में मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि फ़िलहाल अभी वो 2 जो इंजन हैं उनको भारत को डिलीवर कर रहे हैं और इनकी डिलीवरी जुलाई से शुरू होगी। हालांकि उन्होंने ये कह दिया है कि इस समय HAL के साथ वो लगातार संपर्क में है और जो क्रिटिकल स्टेप हैं इस क्षेत्र में वो लगातार उठाए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ऑलरेडी यहाँ पर 14 महीने से ज़्यादा की जो डिले है भारत फेस कर चुका है इस इंजन को चलते, और इसके लिए जो भारत है वो तो जनरल इलेक्ट्रिक को ही जिम्मेदार मान रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा था कि 2016 से 2021 तक उनके पास कोई ऑर्डर नहीं थे, जिसके चलते जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और रिज्यूम करने में ये समय लग गया। लेकिन अभी भी भारत जनरल इलेक्ट्रिक के इस कदम से खुश नहीं है और जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर अब जो रोष है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंजन का प्रोडक्शन फुल स्केल में किया जा सके, लेकिन अभी भी इसमें हम पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 तक उम्मीद है कि तकरीबन 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक हम भारत को डिलीवर करने में सक्षम हो जाएंगे। और 2027 तक HAL भी ये दावा कर रही है कि 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो भारत को डिलीवर करने में सक्षम होंगे। यानी दोनों चीज़ें लगातार एक दूसरे से मैच करती आ रही हैं। अब देखना ये है कि कौन अपने वादे पर बना रहता है और किसकी बात हमें यहाँ पर सत्य होती नजर आती है, क्योंकि इस समय भारत को इंजन और एयरक्राफ्ट दोनों की ज़रूरत है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रूस को लेकर आ रही है। दोपहर में हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल भारत के विश लिस्ट में ना तो Su-57 फैलन है और ना ही F-35 है। लेकिन रूस यहाँ पर हार मानने के मूड में नहीं है। रूस ने एक बार फिर से इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत के लिए S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 जो फैलन एयरक्राफ्ट्स हैं इनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रूस सदैव तत्पर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।